मोस्ट ऑफ द मैन यही गलती करते हैं, जैसे ही लड़की थोड़ा सा कोल्ड होती है ना तो वो और ज्यादा नाइस बनना शुरू कर देते हैं, बट वुमेन सीक्रेटली कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रही होती है और 90% लड़के इन सिग्नल्स को मिस कर देते हैं। इसीलिए ध्यान से सुनिए, मैं आपको 7 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूं जो अगर आप बिना बोले नेचुरली कर दोगे ना तो वुमेन इमोशनली आपकी तरफ बहुत ज्यादा पुल होने लगती है, बिल्कुल ही फिदा हो जाती है। वो सोचने लगती है कि ही इज द डिफरेंट गाय, ये सबसे अलग है। बट एक वार्निंग दे देता हूं, अगर आप वीडियो को आधा छोड़ देते हो ना तो मैं आपको बता देता हूं ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो तभी वर्क करती हैं जब इनका ऑर्डर सही हो और साथ में आपका माइंडसेट सही हो। तो वीडियो को जरूर पूरा ही देखना, क्योंकि वीडियो को एंड तक देखने पे वो चीज सही हो पाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। डिजायर नंबर 1 होता है इमोशनल डोमिनेंस नॉट कंट्रोल। ये वुमेन का सबसे पहला डिजायर होता है जिसे वो इंटरनली बहुत ज्यादा क्रेव करती है, बट लड़कों की प्रॉब्लम क्या होती है, इसे वो गलत ही समझ लेते हैं। इमोशनल डोमिनेंस का मतलब कभी भी लाउड कॉन्फिडेंस को शो करना नहीं होता है, बल्कि लड़कियों को हमेशा वही लड़का सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर पाता है जो कि इमोशनली बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। वो लड़का नहीं जो कि उसके मूड के हिसाब से बहुत जल्दी हिल जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अगर वो बहुत ज्यादा अपसेट है तो आप पैनिक बिल्कुल भी नहीं करते हो। अगर वो बहुत ज्यादा साइलेंट हो जाती है आप डेस्परेट बिल्कुल भी नहीं बनते हो। अगर वो जिसे कहते हैं टेस्ट कर रही होती है तो भी आप रिएक्ट नहीं करते हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं कि अगर वो आपसे बोलती है ना कि तुम बदल गए हो, तो नॉर्मल लड़की का आंसर क्या होगा, वो एक्सप्लेन करना शुरू कर देगा, जस्टिफाई करेगा कि प्लीज बेब मेरे पास आ जाओ ना, मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूं, गलती हो गई माफ कर दो, प्लीज करना शुरू कर देगा। बट जो एक रियल में हाई वैल्यू मैन होगा ना, वो क्या कहेगा, वो काम और ग्राउंडेड आंसर देगा कि पॉसिबल है, मैं बदल गया हूं और समय के साथ सर्वाइवल करने के लिए जिसे कहते हैं चेंज होता रहना चाहिए, तुम्हें भी चेंज होना चाहिए। तो ये जो आंसर होता है ना वो उसे फील करा देता है कि ये बंदा मेरे इमोशनल चोट से भी जैसे कहते हैं हिलने वाला नहीं है, इसे मेरे मूड स्विंग से भी घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बहुत ज्यादा काम और ग्राउंडेड रहता है। वही आपकी सबसे ज्यादा पावर होती है। ये देखिए इमोशनल डोमिनेंस होता है, कोई पावर नहीं होती है, एक तरीके से आपकी प्रेजेंस ही सारा काम कर देती है। तो सबसे पहली चीज होती है इमोशनल स्टेबिलिटी, वही सबसे पहला डिजायर होता है। वो वुमेन हर मैन के अंदर क्रेव करती है, जिसके अंदर दिख जाती है उसके पीछे जाने से खुद को रोक ही नहीं पाती है। सेकंड डिजायर होता है मैस्कुलिन फिजिकल प्रेजेंस। आप इसे गलत मत समझ लेना, यहां पर कोई एस्थेटिक बॉडी की बात नहीं हो रही है कि 6 पैक एब्स होंगे तो ही लड़की पटेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लुक्स की बात नहीं हो रही है, एनर्जी की बात हो रही है। वो एक ऐसे मैन को क्रेव करती है जो रूम के अंदर आए ना तो उसकी बॉडी लैंग्वेज इतनी ज्यादा लाउड ना हो, मतलब उसका बॉडी पोस्चर बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड हो, काम वॉक हो, जो टोन होती है ना बहुत ज्यादा स्लो हो, डीप हो। जब बंदा बहुत ज्यादा एंग्शियस होता है ना, नीडी होता है, तो वो जल्दी जल्दी चीजों को आगे बढ़ाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा नर्वस होता है। और जो बंदा काम होता है ना उसी से वो अट्रैक्टेड फील करती है। और साइलेंट लीडरशिप जो होती है ना कि बिना बोले बिना कंट्रोल दिखाए वो लीड करता है चीजों को, वही चीजें कहते हैं सबसे ज्यादा वो क्रेव करती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए जब आप स्लो मूवमेंट्स करते हो ना, स्टेबल आई कांटेक्ट करते हो या फिर बिना ओवर जेस्चर के ही बात करते हो, मतलब आप कम बोलते हो, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हो, तो आप ऑटोमेटिकली जिसे कहते हैं ग्राउंडेड पर्सन लगते हो और आपके अराउंड क्यूरियोसिटी ऑटोमेटिकली बिल्ड होती है। जो बंदा ज्यादा बोलता है ना, ज्यादा एक्सप्लेन करता है, तो वो एक तरीके से सामने वाले को ये सिग्नल दे रहा होता है कि मैं अंडर कॉन्फिडेंस का शिकार हो चुका हूं, मैं बहुत ज्यादा इनसिक्योर हूं अपनी पर्सनैलिटी को लेकर। उसे फुल्ली एक्सेप्ट नहीं करा हुआ है, वहीं से गेम खराब हो जाता है। बट अगर जब आप कम बोलते हो ना और बिल्कुल प्रेजेंट रहते हो उसी मोमेंट में, तो क्यूरियोसिटी ऑटोमेटिकली बिल्ड होती है। तो समझ लिया ना, सेकंड नंबर का डिजायर आपकी एनर्जी होती है। जिस मैन की एनर्जी बहुत ज्यादा मैस्कुलिन लगती है उसी से सबसे ज्यादा वुमेन अट्रैक्ट होती है। तीसरा डिजायर होता है प्लेफुल डोमिनेंस एंड टीजिंग। लड़कियों को वो लड़का सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है जो उनके हर बात पर एकदम से एग्री ना करे, मतलब थोड़ा सा डिसएग्री भी करे लेकिन फुल्ली रूड ना बने। जैसे कि एग्जांपल के थोड़ा लाइट टीजिंग का यूज करे, अपनी जैसे कहते हैं बाउंड्रीज को मेंटेन करके चले, और थोड़ा प्लेफुली जैसे कहते हैं पुश पुल का यूज करे। जैसे कि अगर उसने बोला ना कि मैं हमेशा लेट ही आती हूं, तो नॉर्मल सा लड़का क्या बोलेगा, क्यूट है, इंटरेस्टिंग है। बट जो एक्चुअल में रियल मैन होगा ना, जिसको पता होगा कि कैसे फ्लर्टिंग करते हैं, टीजिंग करते हैं, तो वो बोलेगा क्यूट नहीं है, इंटरेस्टिंग तो है, बट पंक्चुअल बनना भी सीखना पड़ेगा। एक तरीके से वुमेन जो होती है ना वो सबकॉन्शियसली टेस्ट कर रही होती है कि ये बंदा मुझे कहते हैं चैलेंज दे सकता है या फिर नहीं। और जब आप उसे कोई चैलेंज ही नहीं देते हो, उसे आपकी रिस्पेक्ट अर्न ही नहीं करनी पड़ती है, अटेंशन अर्न ही नहीं करनी पड़ती है, तो वहां पे अट्रैक्शन बिल्ड नहीं होता है। इसीलिए छोटा मोटा जिसे कहते हैं डिसएग्री करना, छोटी मोटी बातों पे ना बोलना, लेकिन प्लेफुल वे में वो जरूरी होता है। हर बात पे अगर आप एग्री करते रहते हो तो चीजें खराब हो जाती हैं। वो चाहती है कि अपनी रिस्पेक्ट को भी आप प्रायोरिटी दो
और जो बंदा नहीं देता है उसके लिए अट्रैक्शन बिल्ड नहीं होता है। फोर्थ डिजायर होता है डिसाइसिवनेस एंड लीडरशिप। देखो दोस्तों, लड़कियों को ना डिसीजन मेकर बंदे चाहिए होते हैं जो कि डिसीजन ले सके, लीडरशिप क्वालिटी को शो करे। अगर उसने आपसे पूछा ना कि इन दोनों ड्रेस में से कौन सी ड्रेस ज्यादा अच्छी है, मुझे कौन सी पहननी चाहिए, और आपने बोल दिया कि जो तुम चाहो, तुम पर तो सब कुछ ही सूट करता है, तुम हर ड्रेस में अच्छी लगती हो, तो ये चीज सुनकर वुमेन बहुत ज्यादा बोर्ड हो जाती है, उसे बॉर्डम सा फील होता है। इसके पीछे का सिग्नल पता है क्या होता है? क्यों वो चाहती है कि हमेशा आप डिसीजन लो? क्योंकि वो ऐसा बोलती है कि आई वांट टू रिलैक्स इन माय फेमिनिन एनर्जी, यू डिसाइड। और एग्जांपल के लिए, जैसे कि डेटिंग प्लानिंग चल रही है, अगर आपने ये बोल दिया ना कि तुम देख लेना, तुम बता देना कब चलना है, तो वहीं पर सारा गुड़ गोबर हो जाता है। वो कभी भी अट्रैक्ट नहीं होती है, ना ही वो डेट पर जाएगी। अगर जो असली बंदा होता है ना, जो रियल मैन होता है, वो बोलेगा सीधा कि 7 PM पे फ्राइडे को इस जगह पर कॉफी पीने के लिए मिल रहे हैं, अगर बिजी हो तो नेक्स्ट वीक में चलेंगे। तो ये सीधा आपने डिसीजन ले लिया, आप लीड कर रहे हो। देखो, डिसीजन लेने का मतलब कंट्रोल करना बिल्कुल भी नहीं होता है, एक तरीके से लीडरशिप होती है कि आप लीड करने के लिए तैयार हो, डायरेक्शन दे रहे हो। और वुमेन भी कभी भी ऐसे बंदे के साथ सेफ फील करती ही नहीं है जिसका अपना कोई डायरेक्शन ही नहीं है, अपनी लाइफ का तो डायरेक्टर है ही नहीं वो, साथ में उसे भी लीड नहीं कर पा रहा है। देखिए, मैस्कुलिन फेम की सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है डायरेक्ट करना, लीड करना। वही अगर आप नहीं शो कर पाते हो तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और एक चीज यहां पर और आ जाती है कि लड़की मना कर देती है तो उसके पीछे और ज्यादा पुश भी नहीं करना होता है। जैसे कि मैंने बोला, बिजी हो तो नेक्स्ट वीक चलते हैं, पुश नहीं कर रहा हूं। डिजायर नंबर 5 होता है नॉन नीडी वैलिडेशन कंट्रोल। ये लड़कियों का सबसे ज्यादा डेंजरस डिजायर होता है, यहीं पर ज्यादातर मैन फेल हो जाते हैं। देखिए, जो एक लड़की होती है ना, वो चाहती तो है कि आप उसे चाहो, लेकिन वो ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि आप उस पर डिपेंड हो जाओ। जैसे कि अगर आप उसके हर पोस्ट पर कॉम्प्लीमेंट करते हो, हर स्टोरी को लाइक करते हो, या फिर उसके हर मूड स्विंग पे रीअश्योरेंस मांगते हो, हर साइलेंस पे टेक्स्ट कर देते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपनी वैल्यू को कम कर रहे होते हो। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा काम रहते हो, ग्राउंडेड रहते हो, मतलब कभी कभी स्टैंडर्ड्स को भी मेंटेन करते हो, आपकी अटेंशन बहुत ज्यादा स्कार्स होती है, कम देते हो, उसकी वैल्यू को फील करा के ही देते हो, साथ में कभी कभी नो भी बोलते हो, तो वो सोचती है कि इसकी वैल्यू, इसकी अटेंशन की कोई वैल्यू है। ये कोई ईगो का गेम नहीं है, एक तरीके से सेल्फ रिस्पेक्ट का गेम होता है कि कितना ज्यादा आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रिलेशन में मेंटेन करके रख पाते हो। तो हमेशा इस लाइन को याद रखना कि आपको ऐसा फील तो करवा देना है कि मैं तुम्हें चाहता हूं, लेकिन तुम्हारी नीड बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम लाइफ से चली भी जाओगी तो घंटा मेरी लाइफ में कुछ चेंज नहीं आने वाला है, ऐसा फील करवा के चलना है कि मैं तुम्हें खोने से बिल्कुल भी नहीं डरता हूं। तभी जाकर इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म में अट्रैक्शन बना रहेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप जानबूझ के केयर शो करना बंद कर दो, नो केयरिंग एटीट्यूड इसे कहते हैं शो करना शुरू कर दो, प्रिटेंड कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं करना, रियली में आप बिजी भी होने चाहिए। डिजायर नंबर 6 होता है सेक्सुअल कॉन्फिडेंस विदाउट वल्गैरिटी। एक लड़की कभी भी ऐसे मैन से अट्रैक्टिव फील नहीं करती है जो कि अपने अट्रैक्शन को बहुत ज्यादा छिपाता है या फिर ओवर सेक्सुअल होता है। वो हमेशा एक ऐसे मैन से अट्रैक्टिव फील करती है जो कि अपने अट्रैक्शन को एक्सप्रेस करना जानता है। इसीलिए उसका जो हिडन डिजायर होता है ना, वो क्या बोलता है, आई वांट टू फील डिजायर्ड नॉट ऑब्जेक्टिफाइड। जैसे कि मैं आपको सेक्सुअल कॉन्फिडेंस के बारे में बताऊं, कंफर्टेबल फ्लर्टिंग हो गई, इस तरीके से टच की टाइमिंग को पता कर लेना कि टच किस टाइमिंग पे करना बेस्ट रहेगा, साथ में एक बहुत ज्यादा हल्का सा टीज करना कि जिससे कि उसे बुरा भी ना लगे, अट्रैक्शन को नेचुरल तरीके से एक्सप्रेस करना। जैसे कि एग्जांपल के लिए सिर्फ उसकी बॉडी पर नहीं बल्कि उसकी वाइब, एनर्जी और प्रेजेंस पर भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करना, उसकी आइडेंटिटी पर कॉम्प्लीमेंट करना। जैसे कि एग्जांपल के लिए, जिस तरीके से तुम हार्ड वर्किंग हो ना, तुम लोगों को इतना ज्यादा प्लीज करती हो, मदद करती हो, उनकी हेल्प करती हो, वो नेचर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट देना। जो बंदा अपने अट्रैक्शन को बहुत ज्यादा नेचुरली एक्सप्रेस करना जानता है, अपने डिजायर्स को मारता नहीं है, इसे कहते हैं दबा के बैठा हुआ है, नहीं, खुल के एक्सप्रेस तो करता है लेकिन कंट्रोल करके रखता है। अगर वो चीज नहीं मिलती है तो खुद के कंट्रोल में रहता है, तो वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक बन जाता है। वो बंदा मैग्नेटिक नहीं होता है जो अपनी हवस को बहुत ज्यादा दबाए बैठा हुआ, सप्रेस करके कि हाँ मेरे अंदर तो वैसा कुछ है ही नहीं होता, सबके अंदर है, बट कंट्रोल वे में जिसे कहते हैं प्रेजेंट करना हर किसी को नहीं आता। अगर आप पर्सनली जानना चाहते हो कि रियल लाइफ में किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, कि आपका जो डिजायर है, सेक्सुअल डिजायर है, सेक्सुअल कॉन्फिडेंस किस तरीके से रियल लाइफ में प्रेजेंट करते हैं, तो मेरा कॉल सेशन बुक कर सकते हो। वहां पर मैं आपकी सिचुएशन को और ज्यादा डीप में एनालाइज करके आपको सॉल्यूशन दूंगा। लिंक जिसे कहते हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, एक बार चेकआउट कर लेना। डिजायर नंबर 7 होता है इमोशनल डेप्थ एंड सेफ्टी। ये लास्ट का डिजायर सबसे ज्यादा पावरफुल डिजायर होता है। एक वुमेन स्ट्रॉन्ग मैन को तो चाहती है, लेकिन सिर्फ स्ट्रॉन्ग हो उतना भी काफी नहीं होता है। वो चाहती है कि स्ट्रॉन्ग तो हो लेकिन साथ में इमोशनली बहुत ज्यादा सेफ फील करूं। जैसे कि एग्जांपल के लिए, जब वो अपनी वल्नरेबिलिटीज को शेयर करे तो आप बिल्कुल भी उसे जज ना करें, बिल्कुल भी फिक्स ना करें, और साथ ही में जिसे कहते हैं वीक भी ना बने कि आप भी बहुत ही ज्यादा कहते हैं पैनिक करना शुरू कर दिया, अरे ये ऐसी लड़की है, सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, मतलब उल्टा सीधा आप बोलना शुरू कर दो। नहीं, जब वो अपनी इनसिक्योरिटीज को जिसे कहते हैं शो करे तो आप जिसे कहते हैं उसे सॉल्यूशन ना दो, सिर्फ उसको जिसे कहते हैं एक सपोर्ट दो कि मैं भी यहीं पर हूं, तुम अकेली नहीं हो।
ये मूवमेंट उसके दिमाग में एक तरीके से लॉक हो जाता है और उसी मूवमेंट के साथ आप भी लॉक हो जाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज भी समझ लो, व्हाई वुमेन नेवर से दिस आउट लाउड। सबसे पहला तो सोसाइटी का जजमेंट ही होता है, दूसरा सेफ्टी कंसर्न का रीजन होता है, जो उसकी गुड गर्ल इमेज बनी हुई है ना वो खराब ना हो जाए। इमोशनल रिस्क होता है, कहीं गलत आदमी के सामने मैंने सब कुछ रिवील कर दिया तो वहां पर प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं वो मुझे ब्लैकमेल ना करे। तो यही सारी चीजें होती हैं, इसलिए वो कभी बोलती नहीं है बल्कि बिहेव करती है। और जो बंदा लड़कियों के बिहेवियर को डिकोड कर पाता है, उन्हें रीड कर पाता है, वो नेचुरली जिसे कहते हैं बहुत ही डिफरेंट बन जाता है और जिसे कहते हैं डिजायरेबल पर्सन बन जाता है कि ये समझता है। सबसे लड़कियों की प्रॉब्लम क्या होती है सबसे बड़ी, कि ये मुझे समझता ही नहीं है, मुझे फील ही नहीं कर पाता है। जो बंदा फील करना सीख जाता है वो नेचुरली अलग बन जाता है। तो पूरी वीडियो का कोर अगर निकाले ना, कोर कंक्लूजन निकाले, तो ये निकल कर आता है कि ये वीडियो बिल्कुल भी मैनिपुलेशन के बारे में नहीं है, ये वीडियो एक तरीके से मैस्कुलिन मैच्योरिटी के बारे में। वुमेन को फैंटेसीज बिल्कुल भी नहीं चाहिए होती है, एक तरीके से आपके अंदर की जो प्रेजेंस होती है ना, स्टेबिलिटी होती है, पोलैरिटी होती है, वो उसको चाहिए होती है। जब आप बहुत ज्यादा ग्राउंडेड रहते हो ना, अपने डिसीजन खुद लेते हो, साइलेंटली लीडरशिप को शो करते हो, सेक्सुअल कॉन्फिडेंस को शो करते हो, नेचुरली जो कहते हैं अट्रैक्शन को फ्लो करने देते हो, तो ऑटोमेटिकली वो आपके अट्रैक्शन को फॉलो करती है, आपकी लीड को फॉलो करती है, आपके ऑर्बिट में आना चाहती है, ना कि आप उसके ऑर्बिट में जाना चाहते हो, उसकी लाइफ से कनेक्ट करना चाहते हो। बट एक कॉमन मिस्टेक होती है जो आज के टाइम पर हर लड़का कर रहा है, जिसकी वजह से लड़की उसे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेती है। ओपनली उसके सामने जो कहते हैं बेस्ट फ्रेंड से बात कर रही होती है, खुल के सारी चीजें हो रही होती है और वो बिल्कुल देखता रह जाता है या फिर जबरदस्ती फोर्स करता है, ज्यादा एफर्ट डालना शुरू कर देता है। वो गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, जरूर से अवॉइड करना है। जो स्क्रीन पर वीडियो आ रही है ना, मैंने उसमें बताया है कि क्यों लड़कियां जिसे कहते हैं आज के लड़कों को बिल्कुल ही सीरियसली नहीं ले रही है, क्यों इतना ज्यादा उनको अटेंशन भर भर के मिल रहा होता है, जिससे सारी चीजें खराब हो जाती हैं। उस वीडियो को देख लो, वो गलती आज से करना अवॉइड करोगे, तभी जाकर जिसे कहते हैं रियल अट्रैक्शन बिल्ड होगा। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, ऐसी वीडियो को देखते रहें। अगर आप कॉल सेशन बुक करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।